प्लस टू अकाउंट। हाँ बेटा, ये हमारा चैप्टर है नॉन प्रॉफिट होना। जैसे इसमें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन में 4 बातें ऐड होती है, ऐड लेस होती है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। मैंने कहा 2 याद रख लो, 2 तो अपना आप हो जाएगा। फिर इस साल का याद रखो आउटस्टैंडिंग ऐड, पिछले साल का लेस, इस साल का एडवांस लेस, पिछले साल का ऐड। तो ये आपको बताया था। फिर मैंने बताया था अगर यदि मान लीजिए पिछले साल का बकाया ज़्यादा और मिला कम है, जैसे बकाया 8,000 मिला 5,000, तो फिर 3,000 और रह गया, तो लेस कितना होगा? 8 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि रिसीव्ड में तो 5 शामिल है ना। और इस साल में हमने 4 ओन देखना, 4 है तो इस साल का वो 3 अलग है, और ओन है तो यानी जैसे ओन कहते 17,000, यानी टोटल 17 हो गया, उसमें 3 तो पिछले साल का है। तो हम तो जोड़ते कौन सा है? इस साल का। 17 में 3 पिछले साल का हो गया, इस साल का कितना गया? 14, तो 14 जुड़ेगा। 4 है तो पूरा 17 जुड़ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यदि आप 3 साल के अलग अलग प्राप्ति दे रखे हैं, जैसे कहते 2014, 15, 15, 16 और 16, 17। 15, 16 कौन सा हो गया बेटा? करंट ईयर। 14, 15 हो गया पिछला साल, और 16, 17 होगा अगला साल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बीच वाली प्राप्ति लेंगे करंट ईयर की। ऑप्शन ए, बीच वाली प्राप्ति लेंगे। इसमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करेंगे, 4 नहीं। जोड़ने वाले कितने एडजस्टमेंट करेंगे? 2, और वे भी ऐड करने वाले, घटाने वाले नहीं करेंगे। ऐड करने वाले 2 एडजस्टमेंट कौन से है? पिछले साल का एडवांस और इस साल का बकाया। तो बेटा हम सिर्फ कितने एडजस्टमेंट करेंगे? 2, ना कि 4। 2 एडजस्टमेंट कौन से? पिछले साल का एडवांस और इस साल का बकाया, सिर्फ ऐड होने वाले कौन से? ओनली ऐड होने वाले, लेस होने वाले नहीं लेंगे। पिछले साल का तो एडवांस और इस साल का आउटस्टैंडिंग। क्यों नहीं लेंगे लेस होने वाले? क्योंकि लेस होने वाले ना अलग दे रखते हैं। लेस कौन से होते हैं? पिछले साल का बकाया जो प्राप्त हुआ, पिछले साल का जो बकाया प्राप्त हुआ अलग दे रखे हैं। इस साल का एडवांस जो प्राप्त हुआ, इस साल का एडवांस यानी अगले साल की प्राप्ति अलग दे रखी है। इस साल का प्राप्ति अलग दे रखी है, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो प्राप्त हो वो अलग दे रखा है। ये है इस साल का एडवांस, और ये है पिछले साल का बकाया जो प्राप्त हुआ इस साल। ये है इस साल का एडवांस जो इस साल मिला है पर है अगले साल में, तो अलग दे रखे हैं। तो करंट ईयर का लेंगे बेटा, टोटल लेते हैं जब 4 एडजस्टमेंट है ना। करंट ईयर का लेके 2 एडजस्टमेंट करेंगे जोड़ने वाले, यानी पिछले साल का एडवांस और इस साल का बकाया। 4 एडजस्टमेंट करने की जरूरत हमें नहीं है। अब ये ध्यान रखना, यदि इस तरह 3 प्राप्ति दे रखी है, पर इस साल के आउटस्टैंडिंग में वो 4 ओन जरूर याद रखना। 4 है तो पूरा जुड़ जाएगा, ओन है तो ये देखना पिछले साल का बकाया कितना था, मिला कितना आउटस्टैंडिंग, तो उसमें से जो पिछले साल का और बकाया रह गया तो ओन है, तो उसमें से ये घटा के इस साल का बकाया निकालना है ना। ये ध्यान रखना। 4 है तो कोई नहीं, उतना जुड़ जाएगा। ओन है तो उसमें पिछले साल का कोई बकाया तो नहीं है, ये देखना है कि कितना बकाया था, मिला कितना है। पिछले साल का बकाया है तो वो बकाया घटाया कि हमने इस साल का बकाया। देखो जैसे ये कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, दो 2015-16 93,000 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर 93,000 ना बेटा। अलग रखे ना, वो पिछले साल का बकाया जो मिला इस साल का जो एडवांस। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 93,000। ये कह रहे हैं कलम में 500 मेंबर है। कितने मेंबर है बेटा? 500। एक मेंबर 200 रुपये देता है एनुअल सब्सक्रिप्शन। पिछले साल का बकाया हमारा 8,000, मिला कितना है? 3। पिछले साल का बकाया 8 है, और रिसीव्ड हमें 3 हुआ, तो ये पिछले साल का 5 और रह गए हमारे पास। कैलकुलेट अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू द सो इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर कैसे दिखाएंगे?
तो जोड़ने जोड़ने वाली बात होगी, पिछले साल का एडवांस और इस साल का बकाया। पिछले साल का एडवांस इन्हें देना रखा मैंने, इस साल का बकाया देखेंगे। इस साल का बकाया कितना बेटा हमें निकालना पड़ेगा। 200 मेंबर थे, एक मेंबर 500 रुपये देता है, तो 500 रुपये देता है एक मेंबर। 200 मेंबर है टोटल, तो कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 लाख रुपये। ये जो 1 लाख निकालेंगे ना बेटा, अगर पिछले साल का एडवांस है तो उसको जोड़ने के बाद निकालेंगे। इस साल का कोई मकान निकालना तो निकालेंगे सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। तो 1 लाख होने चाहिए हमारे पास। है कितने? 93 होने चाहिए 1 लाख। जो डिफरेंस हो गया ना, यो इस साल का 4 हो गया, ओन नहीं। जो आप सब्सक्रिप्शन निकालोगा उसमें वो 4 निकलेगा ना कि ओन, तो टोटल वो जुड़ जाएगा। वो पिछले साल का रहेगा ना 5, वो अलग है। तो 93 है और होने चाहिए 1 लाख। 7,000 और बकाया रह गया। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 7,000, टोटल कितना आ गया बेटा? 1 लाख। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे कितना? 8,000। कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड में। पिछले साल की बैलेंस शीट में 8,000 दिखाएंगे, कहाँ? असेट साइड में। एडवांस पिछले साल का कोई है नहीं। और करंट ईयर की बैलेंस में आप कैसे दिखाओगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में 7 तो इस साल का, ऐड जो करंट पास्ट ईयर का रह गया, कितना रह गया पास्ट ईयर का? पास्ट ईयर का 8 था, 3 मिला है। तो जो ऊपर है ये पिछले साल का बकाया मिला है। दे था बकाया 8, कुछ रहेगा रखा तो हम 3 मान लेते हैं। 8 था, 3 मिला, कितना हो रहेगा? 5। कितना बकाया रहेगा बेटा? 12। और रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा 16। ओके, अब नेक्स्ट है एक्सटेट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देखे बेटा, इधर मार 2019 की। और गिवन बोलो रिसिप्ट है 17, 18, 18, 19, 19, 20। इसमें भी 3 साल के अलग अलग दे रखे, तो बीच वाला लेंगे 480। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 का 25। पिछले साल 19 की है ना, तो पिछले साल का बकाया था 25, मिला कितना? 15। पिछले साल का बकाया 25 था और मिला है 15, तो 10,000 पिछले साल का बकाया हो रह गए वे। टोटल सब्सक्रिप्शन ओन 31 मार्च, यानी इस साल का टोटल बकाया कितना? 60 ओन कह रहा है। ओन यानी इसमें पिछले साल वाला 10-20 मिले और होता तो पूरा 60 जुड़ जाता है। 60 नहीं जुड़ेगा, 60 में से पिछले साल वाला 10 घटाने के बाद जुड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 2018 में पिछले साल का कितना है? 14,000। कैसे दिखाओगे बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ जोड़ने वाले मत लेंगे, घटाने वाले नहीं लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाई सब्सक्रिप्शन कितना बेटा? 480, बीच वाला 480। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का तो हमारा कुछ होगा नहीं, 2 मत लेंगे। इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का एडवांस। पिछले साल का एडवांस कितना बेटा? सब्सक्रिप्शन एडवांस 14,000। एड रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर 14,000, कितना हो गया बेटा? 4,94,000। और इस साल का बकाया कैसे निकालोगे? देखो पिछले साल का बकाया देखो, कोई रह तो ना रहे वे। पिछले साल का बकाया था 25, मिले कितने? 15। ये है पिछले साल का बकाया जो मिले, ये इस साल के जो एडवांस मिले 25 में से 15 मिले हैं, यानी पिछले साल का 10 हो गए। कितने रह गए? 10। क्यों नहीं होता तो इस साल का अपने एडजस्ट करने की कितना थी? 15 थे, 15 मिल जाते तो पूरा 60 जुड़ जाता। 10 है। इस साल बकाया कितना है? 60,000। अगर 4 है तो पूरा 60 जुड़ जाएगा, यानी 24 में 10 अलग है। ओन है तो 60 में 10 भी शामिल है। हमारे जुड़ते इस साल का बकाया, तो क्या से निकालोगे इसमें? उस पिछले साल का बकाया घटाने के बाद देखो कितने हैं? 60 में 10 तो पिछले साल का बकाया है इसमें, ओन है ना। 60 में 10 तो पिछले साल के हो गए, तो इस साल के कितने रह गए? 60
10 पिछले साल में, तो पिछले साल का बकाया 25 से 15 मिले, तो इस साल का बकाया 50 एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 50, 5,44,000 हो गया, 5,44,000। बैलेंस शीट पे कैसे दिखाओगे? पिछले साल का बकाया दिखाओगे 25,000, और एडवांस कितना दिखाओगे बेटा? इसमें 25 का 25 एडवांस, पिछले साल का 14, इस साल का बकाया में एडजस्ट करना है। इस साल का बकाया कैसे दिखाओगे? 50 और 10 पिछले साल का 60, टोटल 60 दिखाना ना बैलेंस शीट में। 50 ये 10 और एडवांस में 12,000